प्रेम शुक्ला जी, आप लोगों की सरकार रही बिहार में, और जिस तरह से बिहार में वहां के लोगों को बार बार रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बाहर जाना पड़ता है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इंडेक्स में जिस तरह से वो पिछड़ा हुआ है, आप लोग वहां पर बेहतर व्यवस्था देने में नाकाम रहे और इसीलिए ये इमेज जो है वो गलत हो रही है यूपी के बिहार के लोगों की। कोविड के टाइम में बेड्स सिर्फ लोकल्स के लिए थे, यूपी बिहार के लोगों के लिए नहीं थे। जरा इनको शांत कराइए, इनके बीच में नहीं बोलता, ये अनावश्यक चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, जरा इनको, मुझे लगता है अभद्र आचरण से इनको जरा मुक्त कराइए। अरे साहब, आप जरा मेरी बात पूरी हो जानी है, फिर आपको अवसर देंगे। ऑपोजिशन का गला लोकसभा में घोटती है, यहाँ तो मत घोटिए। पीनाथ जी, ये कहाँ से आप इनको ले आई हैं? ये क्यों अभद्रता जहाँ से आप आए हैं साहब, जहाँ से आपके बीच में एक बार भी बोला कैमरा में से आए और कहाँ से आए? मैं एक भी शब्द आपके विरुद्ध बोला क्या? मैंने नहीं बोला था सर। मैं आपके बीच में एक भी शब्द बोला क्या? क्यों आप ठीक है, आप उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, आप जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। और मेरा भी एक सवाल है कि आखिर बार बार यूपी और बिहार के लोगों को अगर इस तरह की उपहास का पात्र बनना पड़ता है तो वहाँ पर वो हेल्थ सेक्टर में पिछड़ रहे हैं, रोजगार के लिए जब वो दूसरे स्टेट जाएंगे तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे ना कि भाई आपके स्टेट में सब सुविधाएं नहीं है, तो कहीं ना कहीं कमियां रह गई हैं आपके प्रशासन में भी। अच्छा प्रश्न, इसका उत्तर देने का अवसर देंगी मुझे कृपा करके? जी बोलिए। जरा अर्शदीप को शांत करा के मुझे उत्तर देने का अवसर। धन्यवाद। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार को एक समय जो है अपशब्द के रूप में पूरे देश में प्रचारित करने का काम कांग्रेस, सपा, बसपा और जो है आरजेडी के कार्यकाल में हुआ था। बिहारी शब्द को जो है पूरे देश में गाली की तरह प्रयोग करने की स्थिति लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में हुई थी। लेकिन बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार की इमेज में व्यापक परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश सिंह यादव का कार्यकाल था, पिछला कार्यकाल, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर क्या थी? CMIE के आंकड़े के अनुसार 17.5%। आज क्या है? 4.1%। हमने पलायन को रोका है, लेकिन हमारा जो है जो पिछला बैकलॉग है पुराना, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग जो है 47 से लेके 2014 तक क्यों नहीं आया? जरा बताएं आप। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो विकास हुआ, हमको याद है बचपन में जौनपुर इंडस्ट्रियल स्टेट की कल्पना की गई थी। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी के लिए आज जो है हम उद्योगों को लाने के 3 लाख करोड़ रुपयों का निवेश सिर्फ निजी क्षेत्र में 5 वर्षों में होता है। वो 3 लाख करोड़ के निवेश का लाभ रोजगार सृजन में होगा कि नहीं होगा? डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में आएगा तो रोजगार का सृजन होगा कि नहीं होगा? अगर इतने जब हम ज्यादा 5 एक्सप्रेस में खड़ा करते हैं तो रोजगार का सृजन होता है कि नहीं होता? महाराष्ट्र जाते हैं, 5 हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाते बिहार के हैं तो रोजगार का सृजन होता है कि नहीं होता? सीजनल माइग्रेंट जो है पंजाब जाते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये आंकड़े हैं। इतनी अच्छी पिक्चर होती तो शायद स्थिति ये नहीं होती कि हर जगह आपको जो क्लास मिलती है जब आप लेबर क्लास की तरफ जाते हैं तो वो बिहार। और क्या कह रही है? ठीक है, आपको जो है अचानक कांग्रेसी रोक क्यों लग जा रहा है? मुझे कोई रोक नहीं लगा है सर। अगर मैं सवाल मुझसे पूछ रही हूँ, अगर मैं सवाल मुझसे पूछ रही हूँ तो आपसे भी पूछूंगी। मुझे पत्रकार रहने दीजिए फिलहाल। मैंने उनसे भी वो सवाल पूछा कि आपको अपमान करने का हक है, तब आपने नहीं कहा कि मुझे बीजेपी का रोक लग गया। मैं आंकड़े कोट कर रहा हूँ, मैंने भी कुछ आंकड़े कोट किए, मेरी भी रिसर्च टीम ने थोड़े नहीं, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। मैंने लिया वो उत्तर, मैंने भी आपको 2 आंकड़े रख दिए। सर आपको आंकड़े अच्छे नहीं लगे, गलत है तो दुरुस्त कर दीजिए। मेरी रिसर्च टीम ने वो आंकड़े मुझे दिए थे। मैं आंकड़े जो रख रहा हूँ ये गलत है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ सर, मैंने एक बार भी नहीं कहा, मैंने एक बार भी नहीं कहा। आप गलत समझ रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। मैंने आपके सामने कुछ आंकड़े रखे, वो आपको ठीक नहीं लगे तो दुरुस्त कर दीजिए, मैंने ये कहा। 150 वर्षों का पलायन है, 5 वर्षों में समाप्त होना कठिन था। ठीक है, इस सत्य को कौन नहीं स्वीकार करेगा? 150 वर्षों का पलायन था। ठीक है, लेकिन अर्शप्रीत सिंह जी, अगर आप इस बात से इनकार, अर्शप्रीत सिंह जी आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि एक बार नहीं है, ये पहला मौका नहीं है। बार बार उत्तर प्रदेश के लोगों को कांग्रेस के नेता टारगेट पर क्यों लेते हैं? क्यों उनके खिलाफ इस तरह की बयानी करते हैं? कभी उनके आईक्यू को कमजोर बताते हैं, कभी ये बयान आता है उस पर प्रियंका गांधी मुस्कुराती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरी पुरानी फहरिस्त भी पढ़ दूंगी आपके लिए। क्या उत्तर प्रदेश का सम्मान नहीं है? सिर्फ वोट बैंक के लिए आप अमेठी और रायबरेली जाएंगे लेकिन वहां के लोगों को इज्जत नहीं करेंगे। 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा मुझे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर एक स्टेट से आने वाले व्यक्ति का सम्मान करती है और इक्वली उनको रिस्पेक्ट करती है। और दूसरी बात, बीजेपी पार्टी को मैंने एक सवाल पूछा था कि आपके नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने दलित सीएम कहा कि हम बनाएंगे, बाद में बीजेपी मुकर गई। तो यहाँ से आपकी एंटी दलित सोच प्रूव होती है और लोग डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात मैडम,
80-20 की बात कौन करता है? बीजेपी करती है। सर मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, 80-20 पर बहस कर चुके हैं हम दलित सीएम के यूटर्न लेने पर भी बहस कर चुके हैं। आज बहस हो रही है सीएम चन्नी के उस बयान पर जिस तरह से उन्होंने कहा था घुसने नहीं देंगे और प्रियंका गांधी मुस्कुरा रही थी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उसी मुद्दे पर आप रहें कि बार बार यूपी बिहार के लोगों का अपमान क्यों, कभी कमलनाथ करते हैं कभी राहुल कहते हैं। मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, क्या इज्जत नहीं है उन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी के मन में? मेरा जवाब ले लीजिए। नंबर 1, नहीं घुसने नहीं देंगे कहीं भी नहीं कहा गया। रेफरेंस केजरीवाल साहब थे चन्नी साहब की स्टेटमेंट में और संजय सिंह साहब थे। और ये तो मिसलीड बीजेपी की आदत है, एक्सपर्टीज है, करती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि केजरीवाल साहब को इनके खुद के पार्टी मैं स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ साहब, आपको लग रहा होगा ना मैं स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। स्टेटमेंट में केजरीवाल संजय सिंह का नाम नहीं था। मैं स्टेटमेंट शब्द शब्द कोट करके पढ़ रही हूँ। प्रियंका गांधी पंजाब की बहू है, यूपी बिहार दिल्ली के भैया जो पंजाब में राज करना चाहते हैं, हम उन्हें राज्य में घुसने नहीं देंगे। नहीं कहा, आप स्टेटमेंट प्ले करके देख लीजिए। अच्छा। घुसने नहीं देंगे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ मैडम। ठीक है, आपको बीजेपी ठीक है। राहुल जी आज दिन भर मैं आपको देख रही थी सोशल मीडिया पर, आपने इस स्टेटमेंट को बारीकी से सुना और बहुत ही खुले मन से इसका अध्ययन करने की कोशिश की और लगातार आपके कई ट्वीट्स भी आए। आप शायद बेहतर बता पाएंगे कि वाकई में जो सफाई है उतनी ही साफ गोई से दी गई है और मन उतना ही साफ था जब ये स्टेटमेंट दी गई। देखिए, सफाई तो लीपापोती है क्योंकि जो शब्द उन्होंने कहे हैं वो इतने साफ हैं, जो आपने भी बताए हैं और सबने सुने हैं कि उनको तो अब बदला नहीं जा सकता, ना तो उसके से कोई छेड़छाड़ की गई है। लेकिन इन दोनों लोगों ने, चन्नी ने भी और प्रियंका ने भी अपनी गलती महसूस की और उसको कुछ मुलायम करने की कोशिश की है। लेकिन गलती जो हुई है, जो शब्द हैं, वो निश्चित रूप से अपमानजनक है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और मैं इसको सीधे केवल कांग्रेस से नहीं जोड़ूंगा पिनाज, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि इसको सिर्फ कांग्रेस बनाम यूपी बिहार वालों को मत बनाइए। ये मैं महाराष्ट्र में रहा हूं, प्रेम शुक्ला भी वहां बैठे हैं, वो जानते हैं इस बात को। इसको शिवसेना ने यही किया है, उसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ही किया है और प्रेम शुक्ला उस समय शिवसेना में भी रहे हैं। और उसके बाद असम में भी ये हुआ है, दक्षिण में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है। और मैं स्वयं चूंकि जन्म से पंजाब का हूं, इसलिए पंजाब में जो एक भाव है उत्तर प्रदेश बिहार के मजदूरों और काम करने वालों को देखने की, उनसे व्यवहार की, वो भी कोई सम्मानजनक बिल्कुल नहीं है। ये दुर्भाग्य कह लें कि ये विडंबना है कि पिछले 75 सालों में इस पूरे उत्तर भारत में, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में जो विकास की कमी रही है, जिसके कारण मजबूरी में वहां की प्रतिभा को और परिश्रम को बाहर जाना पड़ता है, उसके कारण उनको अपमान उठाना पड़ता है। और लोग राजनीतिक कारणों से, कई तरह की पार्टियां, केवल कांग्रेस नहीं, उन पर हमला कर चुकी हैं, उसको मुद्दा बना चुकी हैं और उनको अपमानित करती हैं।